हरे कृष्णा राधे राधे। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अत्यंत पवित्र और शांत वन था। उस वन में ऋषि मुनियों का निवास था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, कल कल करती नदियां, पक्षियों की मधुर ध्वनि और वातावरण में तपस्या की दिव्यता व्याप्त रहती थी। उसी वन में महर्षि मेधावी नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। वे अत्यंत तेजस्वी, संयमी, ब्रह्मचारी और वेदों के पूर्ण ज्ञाता थे। बचपन से ही उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर केवल ईश्वर भक्ति और तपस्या को अपना जीवन बना लिया था। महर्षि मेधावी वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। उन्होंने अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया था। उनके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। वे दिन रात भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते थे। कभी कभी वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। उनका उद्देश्य केवल एक था, मोक्ष की प्राप्ति। उसी समय स्वर्गलोक में अप्सराएं रहती थी, जो अपनी सुंदरता, कला और नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनमें से एक अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। वह अत्यंत सुंदर, कोमल, चंचल स्वभाव की थी। उसकी आंखों में आकर्षण था, चेहरे पर मधुर मुस्कान और वाणी में मिठास। इंद्र सभा में वह अपने नृत्य से सबको मोहित कर देती थी। एक बार देवराज इंद्र को यह ज्ञात हुआ कि महर्षि मेधावी की तपस्या अत्यंत तीव्र हो रही है और यदि वे सफल हो गए तो उनका तप इंद्रासन के लिए खतरा बन सकता है। इंद्र को भय हुआ कि कहीं यह ऋषि भी अन्य महान तपस्वियों की तरह देव पद ना प्राप्त कर ले। इसलिए उन्होंने अपनी सभा में मंत्रणा की कि किसी प्रकार इस तपस्या को भंग किया जाए। बहुत सोच विचार के बाद इंद्र ने मंजू घोषा को बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि वह पृथ्वी पर जाकर महर्षि मेधावी की तपस्या भंग करे। पहले तो मंजू घोषा डर गई। उसने कहा कि महर्षि मेधावी अत्यंत तेजस्वी है, उनके सामने जाना भी कठिन है। यदि वे क्रोधित हो गए तो वह भस्म हो सकती है। परंतु इंद्र ने उसे आश्वासन दिया और आदेश दिया कि वह किसी भी प्रकार से ऋषि का ध्यान भंग करे। मजबूर होकर मंजू घोषा ने इंद्र की आज्ञा स्वीकार कर ली। वह पृथ्वी पर आई और उस पवित्र वन में पहुंची जहां महर्षि तप कर रहे थे। उस समय वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, आम की मंजरी महक रही थी, कोयल की मधुर कूक सुनाई दे रही थी। मंजू घोषा ने भी उसी वातावरण के अनुरूप स्वयं को सजाया। उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, सुगंधित पुष्पों से अपने बालों को सजाया और मधुर स्वर में गाना प्रारंभ कर दिया। वह धीरे धीरे महर्षि के आश्रम के पास आई और नृत्य करने लगी। उसकी चाल में लय थी, उसके हाव भाव में आकर्षण था, उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सामान्य व्यक्ति तुरंत मोहित हो जाए। लेकिन महर्षि मेधावी ध्यान में लीन थे। उन्होंने आंखें बंद कर रखी थी और भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहे थे। प्रारंभ में उन्होंने मंजू घोषा की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका गान और नृत्य उनके तप को प्रभावित नहीं कर पाया। यह देखकर मंजू घोषा ने और अधिक प्रयास किया। वह उनके सामने आकर मधुर स्वर में बातें करने लगी, उनकी प्रशंसा करने लगी, उनके तप की महानता का गुणगान करने लगी। उसने कहा कि वे संसार में सबसे महान हैं, उनके समान कोई नहीं है। धीरे धीरे महर्षि का मन विचलित होने लगा। उन्होंने आंखें खोली और पहली बार मंजू घोषा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। वर्षों से उन्होंने स्त्री का दर्शन नहीं किया था। उनका मन डगमगाने लगा। मंजू घोषा ने अवसर देखकर अपने प्रेम भाव का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि वह अकेली है, दुखी है और ऋषि का सानिध्य चाहती है। उसने भावनात्मक बातें की, अपने आंसू दिखाए
और अपने सौंदर्य से ऋषि को मोहित करने लगी। धीरे धीरे महर्षि का संयम टूटने लगा। उन्होंने अपने तप को भुला दिया। उनका मन सांसारिक भावनाओं में उलझ गया। अंततः वे मंजू घोषा के प्रेम में पड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने तपस्या त्याग दी और उसके साथ वन में ही निवास करने लगे। दोनों ने पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत किया। वर्षों बीत गए। उनका एक पुत्र भी हुआ। महर्षि अब तपस्वी नहीं बल्कि एक गृहस्थ की तरह जीवन जीने लगे। लेकिन समय के साथ उनका विवेक लौटने लगा। एक दिन वे नदी किनारे बैठे हुए अपने पुराने जीवन को याद करने लगे। उन्हें स्मरण आया कि वे किस उद्देश्य से तप कर रहे थे और कैसे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। उन्हें अपने पतन का एहसास हुआ। उन्होंने गहराई से आत्मचिंतन किया और समझ गए कि यह सब इंद्र की चाल थी। वे बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। एक दिन उन्होंने मंजू घोषा से कहा कि अब वे फिर से तपस्या करना चाहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यह सुनकर मंजू घोषा चकित रह गई। उसने रोते हुए कहा कि उसने सब कुछ त्याग कर उनके साथ जीवन बिताया है, परंतु महर्षि का हृदय अब वैराग्य से भर चुका था। उन्होंने मंजू घोषा को बताया कि यह संबंध उनके आध्यात्मिक पतन का कारण बना है। उन्होंने उसे जाने को कहा। मंजू घोषा बहुत दुखी हुई। तब उसने सत्य स्वीकार किया कि वह इंद्र की आज्ञा से आई थी। यह सुनकर महर्षि और अधिक व्यथित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाएगी। श्राप पाते ही मंजू घोषा भयभीत हो गई। वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा मांगने लगी। उसने कहा कि वह मजबूर थी। उसने जानबूझकर पाप नहीं किया। महर्षि का हृदय पिघल गया। उन्होंने उसे बताया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। यदि वह उस दिन श्रद्धा से व्रत करे और भगवान विष्णु का स्मरण करे तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और श्राप से मुक्ति मिलेगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से वह व्रत किया। उसने पूरे मन से भगवान विष्णु की आराधना की, पश्चाताप किया और अपने दोष स्वीकार किए। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह फिर से दिव्य अप्सरा बन गई। उधर महर्षि मेधावी ने भी अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उसी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पुण्य कठोर तप आरंभ किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें भी अपने पतन से मुक्ति मिली और वे फिर से महान तपस्वी बन गए। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी ने दोनों के जीवन को शुद्ध किया। उनके किए हुए पाप, मोह, भ्रम और भूले सब नष्ट हो गई। उन्होंने समझ लिया कि भगवान विष्णु की भक्ति ही जीवन का सच्चा लक्ष्य है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, यदि वह सावधान ना रहे तो पतन संभव है। लेकिन यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान का स्मरण करे तो उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट कर उसे फिर से पवित्र मार्ग पर लाने वाली दिव्य तिथि है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।